हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, क्लास 11 है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है आप लोगों का, उसका पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल कैसे हल करना है आज के वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि दिया हुआ आपके सामने देख सकते हैं, इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ जो है एक फंक्शन है, सेटिस्फाइंग f x plus y equals to f of x into f of y for all x y belongs to natural number, यानी कि x और y नेचुरल नंबर है, यानी कि एक से लेकर शुरू होने वाला है। और फंक्शन कैसा है? फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, ठीक। सच दैट, जहां पर f ऑफ 1 जो है वो 3 के बराबर है एंड सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक f ऑफ x इक्वल्स टू 120 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। चलिए, n का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जिसमें अपने को ये दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 120, जहाँ x 1 से लेकर n तक होने वाला है, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो कि x इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक दिया हुआ है क्या, f ऑफ x जो फंक्शन है वो इक्वल टू कितना है, 120 है। इसका इस चीज का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, है ना। हर एक टुकड़े का जोड़ चाहिए जो कि 120 के बराबर हो जाए, जहाँ x 1 से लेकर, यहाँ पर x का मान पहले 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, फिर ऐसे करते करते n तक भरना है, और सभी का योगफल, सभी का जोड़, सभी का सम 120 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब है कि f ऑफ 1, x का मान 1 रखेंगे पहले, फिर जोड़ना है f ऑफ 2, फिर 2 होता है 2 रखेंगे, फिर f ऑफ 3 रखेंगे, और इस तरह से करते करते लास्ट में f ऑफ n रखेंगे, और ये 120 के बराबर है, ठीक है। सोचने वाला बात यह है कि f ऑफ 1 का वैल्यू तो मालूम है, भर देंगे यहाँ पर तो भर देंगे, कितना होगा, 3 होगा। f ऑफ 2 का वैल्यू मालूम नहीं, ये सारा निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। f ऑफ 2, f ऑफ 3 और आगे का टर्म्स कितना होगा ये पता करना होगा, तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो f ऑफ 2 कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक कंडीशन वहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू में f ऑफ y होता है, ठीक। चलिए, यहाँ पर अगर हम पुट कर रहे हैं, देखिए वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी हम 1 पुट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इसे 1 1 पुट करने पर क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर f1 प्लस 1, x का भी और y का भी 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर f ऑफ 1 इंटू में f ऑफ 1 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली f ऑफ 2 बनेगा, एक और एक मिलकर f ऑफ 2। f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, इसका मतलब ये बन जाएगा 3 का घात 2, यानी कि 3 स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। बन गया, बैठ गया यहाँ पर, है ना, यहाँ बैठा दिए। चलिए प्लस f ऑफ 3 निकाल लेते हैं फटाफट से। इसी प्रकार से f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, जो हम लोग को दिया हुआ है उसी का मदद से निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू, अब 2 भर लीजिए, y इक्वल्स टू 1, इससे क्या होगा, यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ 1 भरेंगे तो 3 हो जाएगा, तो तीसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तब अपने पास सीधा लिख दे रहे हैं, f ऑफ 3 जो आएगा जोड़ने पर वो आएगा कितना, f ऑफ 2 और f ऑफ 1, वैल्यू कितना कितना है, f ऑफ 2 का वैल्यू अभी अभी आया है 3 का स्क्वायर, इंटू में f ऑफ 1 का वैल्यू पहले से था 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ 3 का वैल्यू आ गया कितना, 3 टू द पावर 3। अब पैटर्न आप समझिए, पहले 3 का पावर 1 है, फिर 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस तरीके से करते करते लास्ट टर्म तक जहां तक बोला है वो पक्का 3 टू द पावर n होगा, और जो कि 120 के बराबर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब आप देख सकते हैं ये एक जीपी बन रहा है, 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, ये एक जीपी बन रहा है। जीपी बन रहा है तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है जीपी का, वो लगा देते हैं, जो आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, जहां पर ए का वैल्यू कितना है, 3 है, डी का वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर में से 3 से डिवाइड करिएगा तो ये भी कितना है, 3 है। तो ए का वैल्यू भी 3 है, और डी का वैल्यू, सॉरी डी बोल रहे हैं, आर का वैल्यू है ना, कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू भी 3 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। यहाँ से हमको पता चला ए का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू भी 3 है, और एस एन टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है
ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान डालते हैं। ए का घात, ए का मान 3 है, आर का वैल्यू कितना, वो भी 3 है, n और माइनस का 1। यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1, और इधर कितना Sn कितना दिया हुआ 120। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, डिवाइड वाला 2 को इस तरह भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई वाला जो 3 है इसको इस तरह भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर n माइनस 1 रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे काटते हैं तो ये आप देख सकते हैं कितना बार में कट जा रहा है 40 बार में, यानी कि ये बन जा रहा है आपका 80 बन रहा है ना, ये बन रहा है 80 3 टू द पावर n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो प्लस 1 बन जाएगा 3 टू द पावर n। इसको ये 3 का पावर में है तो इसको भी 3 का पावर में कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिखा जा सकता है इसको, ये 3 टू द पावर n। बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना था अपने को, जो कि पता चल गया है। n इक्वल्स टू कितना होगा 4 होगा, n का वैल्यू कितना होगा 4, यानी कि 4 को पद को जोड़िएगा यहाँ पर 1 डाल के 2 डाल के 3 डाल के, तो कितना टर्म तक होगा कि 120 हो जाएगा। 4 टर्म तक जोड़ेंगे है ना, मतलब 3 जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे 27 जोड़ेंगे और 81 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने खत्म होता है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 है ना। सम ऑफ टर्म्स, कोई कितने टर्म्स का मतलब कुछ टर्म्स के सम है जो कि कितना दिया हुआ है 315। ठीक है, where first term and common ratio are 5 and 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन रेशियो यानी कि r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2। फाइंड द लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म यानी कि an फाइंड करना है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो n, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं, n फाइंड करना है। चलिए ठीक है, आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो Sn दिया हुआ है ना। Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। r का मान 2 से मतलब 1 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर r को पहले लेते हैं। इसका एक और सूत्र है, वैसे कंफ्यूज मत हुई, ये वाला सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर बैठा देते हैं वैल्यू 315, a का वैल्यू कितना 5, r का वैल्यू कितना 2 का घात n, r का वैल्यू 2 माइनस 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे का 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 5 को इधर भेज दे रहे, 5 इधर आएगा तो ये डिवाइड में लगेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ये तो खत्म हो गया है। ठीक है, 1 हो गया है। इसको काटेंगे तो ये बन रहा है 6, मतलब 6 बार में कट रहा है 30, और 15 3 बार में कट रहा है 2 टू द पावर n माइनस 1। माइनस 1 को उधर भेजेंगे प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली ये बनेगा 64। 2 टू द पावर n एक तरफ और एक तरफ 64 है ना। ये 2 का घात में है तो आप इसको भी 2 का घात में ही सोचिए कि कितना लिख सकते हैं। 2 का घात में हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का घात 6 लिख जा सकता है ना। 2 का घात 5 32 होता है, 32 दूनी 64, यानी कि बेस सेम है तो n का वैल्यू निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 टर्म्स है। ठीक, an निकालना है। an का तो अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर है ना, एपी के अंदर भी होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब an निकालना है। ए का वैल्यू कितना है 5 है ना। आर का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू आया है 6 और माइनस में 1। ठीक, भर दिए मान, हल करते हैं। ये 5 गुना में 2 का घात कितना 5, यानी कि 5 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 160 आ रहा है ना। ए टू द पावर n कितना आ रहा है, सॉरी ए टू द पावर n नहीं, ए एन है ना, nth टर्म 160 आ रहा है और n का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो बस आसान सा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। दूसरा नंबर मिसलेनियस का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सवाल की ओर। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। सबसे पहले पहला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि 1 है। ठीक है, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ
टर्म इज 90, क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म यानी कि A3 और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है, कितना है, 90 है। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम 90 है, ये दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन रेशियो, है ना, यानी कि R का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, आसान सा सवाल है, कैसे हल होगा देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं A3 प्लस A5 इक्वल्स टू 90 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर टू द पावर 2, है ना। उसी फॉर्मूला से an का फॉर्मूला से, जैसे an होता है A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, यहाँ n है तो यहाँ n से एक कम है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से एक कम होगा, यानी कि कितना होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा। तो कभी भी जो टर्म लिखा रहता है एपी जीपी के अंदर, तो जितना लिखा रहता है उससे a इंटू आर टू द पावर एक कम करके लिखा जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार। तो चलिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर 4 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, a को कॉमन ले लीजिए, है ना, या a का मान डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर आर टू द पावर 4 और इक्वल्स टू कितना, 90। a का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, बड़ा पावर को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार बन रहा, देखिए आर टू द पावर 4 प्लस आर टू द पावर 2, और इसको भी अगर इधर लेकर आते हैं तो माइनस का 90 और इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा तो 0। ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये क्या बन रहा पता है, ये आर का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ये आर स्क्वायर है और ये 90 है इक्वल्स टू 0। अब 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन चेहरा होता है वो इस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी देखिए उसी प्रकार से दिख रहा है, आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 a का वैल्यू है a x स्क्वायर, x मतलब ये पूरा है ना, r स्क्वायर अपने लिए x का काम कर रहा है, x ये अंदर वाला x और उसका स्क्वायर प्लस b बोले तो यहाँ नंबर जो कि 1 है, b इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या, जो यहाँ x था, x क्या था, r स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी देखिए x का वैल्यू क्या है, r स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, और प्लस में b होता है, प्लस में c होता है, ये वाला माइनस इस c का है, ठीक है, ये जो माइनस है ये c का वैल्यू का माइनस है, मेन चेहरा में प्लस होता है, तो प्लस c ये है c का मान, ठीक है। तो पहचानने की बात ये है कि यहाँ पर x का जो मान है वो अपने लिए r स्क्वायर है, और जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे वो था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यहाँ पर x निकालते थे हम लोग क्योंकि वहाँ x रहता था, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, वो r स्क्वायर है, तो इसका मतलब है अपने पास जो वैल्यू आएगा वो r स्क्वायर का आएगा, जो कि माइनस का b होगा, b का मतलब क्या, 1, और प्लस माइनस रूट अंडर d बोले तो क्या होता था, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू में c का वैल्यू है माइनस का 90 और डिवाइड बाई होता था 2a, a का वैल्यू कितना, 1, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आर स्क्वायर जो बनकर तैयार होगा वो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 36, है ना, 360 और डिवाइड बाई कितना, 2। तो आर स्क्वायर जो बनकर तैयार होगा वो अपने पास आ जाएगा, आर स्क्वायर 360 और एक मिलकर 361, 361 तो रूट से बाहर आ जाएगा, कितना बनकर, 361 किसका क्या बनकर बाहर आता है, 19 बनकर बाहर आता है, 19 बनकर, ठीक है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। चलिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसा दो मान आता था पहले भी 10th क्लास में वैसे हम लोग हल करते थे, उसी प्रकार से एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर हल करेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम एक बार माइनस वाला ले लेते हैं तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से बनेगा माइनस का 20/2, बोले तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू -10, ठीक। और यहाँ से, है ना, और यहाँ से क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 19 अगर लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह था, यहाँ से एक बार प्लस वाला अगर लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं, डिवाइड बाई 2 है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18/2, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 9, और 9 का मतलब है स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर उधर जाने पर प्लस और माइनस 3 बनता है, प्लस माइनस 3, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए ये वाला, अब आर का वैल्यू लिया कौन सा जाए,
है ना। हमने को आर का ही वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू देखिए, यहाँ पर स्क्वायर को उधर भेजने के बाद ये 3 बना है, ठीक है। एक लाइन इधर लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ स्क्वायर को उस तरफ भेजे हैं तब जाकर ये प्लस माइनस 3 बना है आर, ठीक है। यहाँ पर आर का वैल्यू अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा उधर जाकर, है ना, प्लस माइनस रूट चढ़ेगा। और माइनस का नंबर अंदर है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ये तो रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग रियल नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग रियल रूट्स सिर्फ लेंगे, तो हम लोग इसके इस तरफ लिख देंगे कि टेकिंग रियल रूट्स, ठीक है। हम लोग रियल वाला रूट्स लेंगे, इसका मतलब है आर का वैल्यू प्लस माइनस 3 लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हल करना है, देख लीजिए। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वहां पर देखिए वो अच्छा खासा नंबर आया है ना, वो लेंगे +3 -3 लेने पर जीपी इस प्रकार से बनेगा जैसा कंडीशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। इसी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए पूरा का पूरा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया होगा, अभी तक अगर वीडियो को देख रहे होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।